सीढ़ी वित्तीय आत्मनिर्भरता की उड़ान। अध्याय 1। नए शहर, नए सपने और सीमित जेब। अर्जुन अपनी आंखों में अनगिनत सपनों और पीठ पर एक छोटे से बैग के साथ अपने गांव से मीलों दूर एक नए शहर के कॉलेज के विशालकाय गेट के सामने खड़ा था। ये उसके लिए सिर्फ एक नया शहर नहीं था, बल्कि भविष्य के अनंत संभावनाओं का प्रवेश द्वार था। उसके माता पिता, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और आशाएं उस पर लगा दी थीं, ने उसे ये कहते हुए विदा किया था, बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है। खूब पढ़ो, खूब सीखो और अपने सपनों को पूरा करो। अर्जुन के मन में अपने माता पिता के त्याग और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ स्पष्ट था। इंजीनियरिंग कॉलेज का जीवन वैसा नहीं था जैसा उसने किताबों में पढ़ा था या फिल्मों में देखा था। पहले कुछ दिन तो सब कुछ नया और रोमांचक लगा। विशाल इमारतें, चहल पहल भरे गलियारे और हर कोने में नए चेहरे, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन को इस नई दुनिया की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उसकी जेब में सीमित पैसे थे, जो उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से जुटाए थे। हॉस्टल की फीस, मेस का खर्च, किताबों का खर्च, ये सब मिलकर एक पहाड़ जैसा लगता था। अर्जुन ने एक छोटी सी डायरी बनाई थी, जिसमें वो अपने खर्चों का हिसाब रखने की कोशिश करता। पहले हफ्ते तो सब ठीक था, लेकिन दूसरे हफ्ते से ही बजट गड़बड़ाने लगा। दोस्तों के साथ कैंटीन में चाय पकौड़े, कभी कभार मूवी देखने का प्लान और अचानक आने वाली कॉलेज इवेंट्स की फीस, ये सब उसकी सीमित राशि में सेंध लगा रहे थे। वह देखता कि उसके कई दोस्त ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, महंगे गैजेट्स रखते थे और बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते थे। उनके लिए पैसा कोई समस्या नहीं थी। अर्जुन को अक्सर उनके साथ कदम मिलाने में झिझक होती थी, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस नहीं करना चाहता था, इसलिए कभी कभी वो भी उनके साथ बहक जाता था। ये उसके अंदर एक कश्मकश पैदा कर रहा था। एक तरफ अपने माता पिता का विश्वास और दूसरी तरफ दोस्तों के साथ घुलने मिलने की चाहत। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब पढ़ते हुए उसकी नज़र एक अनुच्छेद पर पड़ी। वित्तीय समझदारी सिर्फ धनवान होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र होने और अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के बारे में है, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। वह सोचने लगा कि क्या वो सच में स्वतंत्र है? नहीं, वो तो अपने खर्चों के लिए हमेशा अपने पिता पर निर्भर था। इस विचार ने उसे पहली बार वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सोचने पर मजबूर किया। अध्याय 2। चमकती दुनिया का आकर्षण और पहली ठोकर। कॉलेज के शुरुआती महीने अर्जुन के लिए एक दोहरी तलवार की धार पर चलने जैसा था। एक तरफ पढ़ाई का दबाव और दूसरी तरफ सामाजिक सामंजस्य बिठाने की चुनौती। उसके दोस्त रोहित और प्रिया एक अलग ही दुनिया से थे। रोहित के पास हमेशा नवीनतम स्मार्टफोन होता था और प्रिया हर हफ्ते नए कपड़े खरीदती थी। वे अक्सर अर्जुन को महंगी कॉफी शॉप्स या नए रेस्टोरेंट में चलने को कहते। अर्जुन जानता था कि वो इन सबका खर्च नहीं उठा सकता, लेकिन दोस्तों के सामने अपनी गरीबी दिखाने में उसे शर्म आती थी। धीरे धीरे अर्जुन भी उनकी रंगीन दुनिया का हिस्सा बनने लगा। उसने अपनी बचत से एक औसत दर्जे का स्मार्टफोन खरीद लिया, जो उसके दोस्तों के गैजेट्स के आगे फीका था, पर उसे लगा कि ये जरूरी है। उसने भी कुछ ब्रांडेड टी शर्ट्स खरीदी, ये सोचकर कि इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये सारे खर्च उसके मासिक बजट को तार तार कर रहे थे। डायरी में लाल निशान बढ़ते जा रहे थे और हर महीने के अंत में उसकी जेब खाली होती जा रही थी। कभी कभी उसे मेस के बिल चुकाने या बस का किराया देने के लिए भी दोस्तों से उधार लेना पड़ता, जो उसे बहुत बुरा लगता था। एक बार कॉलेज में एक राष्ट्रीय स्तर की रोबोटिक्स प्रतियोगिता की घोषणा हुई। अर्जुन बचपन से ही रोबोटिक्स में गहरी दिलचस्पी रखता था। ये उसके लिए अपने कौशल को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर था। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक पंजीकरण शुल्क था और रोबोट बनाने के लिए कुछ सामग्री खरीदनी थी। जब उसने अपनी डायरी देखी तो उसके होश उड़ गए। उसके पास उतने पैसे नहीं थे। उसने अपने पिता को फोन करने की सोची, लेकिन उसे लगा कि वो उन्हें और बोझ नहीं देना चाहता। उसने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन वे भी अपने अपने खर्चों में उलझे थे। रोहित ने उसे सलाह दी, यार कौन इतना हिसाब रखता है, माँ बाप से मांग ले या फिर कोई छोटा मोटा लोन ले ले। अर्जुन ने लोन के बारे में सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कैसे काम करता है। उसने अपनी सीनियर विक्रम से बात की, जो पढ़ाई में भी अव्वल था और हमेशा शांत व समझदार दिखता था। विक्रम ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और कहा, अर्जुन,
पैसों का हिसाब न रखना और फिजूल खर्ची करना एक जाल की तरह है। एक बार इसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। विक्रम ने उसे समझाया कि कैसे छोटे छोटे खर्चे मिलकर बड़े हो जाते हैं और कैसे कर्ज लेना एक आसान रास्ता लग सकता है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उसने अर्जुन को एक साधारण बजट बनाने और अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझने की सलाह दी। रोबोटिक्स प्रतियोगिता में भाग न ले पाने का दुख अर्जुन को भीतर तक कचोट गया। ये उसकी पहली बड़ी ठोकर थी। उसने महसूस किया कि वित्तीय समझदारी सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अवसरों को भुनाने और सपनों को पूरा करने की क्षमता भी है। इस घटना ने उसे अपनी वित्तीय आदतों पर गंभीरता से विचार करने पर मजबूर कर दिया। वो समझ गया था कि उसे अपनी चमकती दुनिया के आकर्षण से बाहर निकलना होगा और एक नई राह बनानी होगी। अध्याय 3 बचत का पहला कदम और मितव्ययिता का महत्व। प्रतियोगिता से चूकने की घटना ने अर्जुन को हिला दिया था। उसने विक्रम की सलाह को गंभीरता से लिया। सबसे पहले उसने अपनी डायरी उठाई और पिछले 2 महीनों के अपने सारे खर्चों को सूचीबद्ध किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके पैसे कहाँ-कहाँ खर्च हुए थे। कैंटीन में नाश्ता, दोस्तों के साथ घूमने का खर्च, ब्रांडेड कपड़ों की खरीदारी, ये सब अनावश्यक खर्च थे जो उसकी बचत को निगल रहे थे। उसने देखा कि उसके पास हर महीने कुछ पैसे बचते थे, लेकिन वे बिना किसी योजना के खर्च हो जाते थे। अगले दिन अर्जुन ने एक नया बजट बनाया। उसने अपनी ज़रूरतों, हॉस्टल फीस, मेस, किताबें और अपनी इच्छाओं, मनोरंजन, गैजेट्स को अलग-अलग श्रेणी में रखा। उसने तय किया कि वो हर महीने एक निश्चित राशि अपनी ज़रूरतों के लिए रखेगा और बाकी बचे हुए पैसे को 3 हिस्सों में बांटेगा। पहला हिस्सा आपातकाल के लिए बचत, दूसरा हिस्सा भविष्य के लक्ष्यों के लिए, जैसे अगली प्रतियोगिता में भाग लेना या कोई नया कौशल सीखना, और तीसरा हिस्सा सीमित मनोरंजन के लिए। बचत की शुरुआत आसान नहीं थी। उसे दोस्तों के साथ कुछ योजनाओं को मना करना पड़ा, जिससे उन्हें अजीब लगा। रोहित ने एक बार कहा, "क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने कंजूस क्यों हो गए हो?" अर्जुन ने जवाब दिया, "मैं कंजूस नहीं, जिम्मेदार बन रहा हूँ। मुझे अपने भविष्य के लिए सोचना है।" ये बात कहने में उसे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन अपने फैसले पर वो अड़िग रहा। उसने कैंटीन में रोज नाश्ता करने के बजाय कभी-कभी घर से कुछ सूखा नाश्ता लाना शुरू किया। उसने सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना शुरू किया, जहां पहले वो ऑटो या टैक्सी ले लेता था। उसने ब्रांडेड कपड़ों के बजाय आरामदायक और किफ़ायती कपड़े खरीदने का निर्णय लिया। धीरे-धीरे उसे इन छोटे-छोटे बदलावों से मिलने वाले सुकून का एहसास होने लगा। उसे लगने लगा कि वो अपने जीवन पर नियंत्रण पा रहा है। विक्रम ने उसे एक छोटी सी बचत योजना के बारे में बताया। कॉलेज में एक छोटी क्रेडिट सोसाइटी है, जहां छात्र अपनी छोटी बचत जमा कर सकते हैं और उस पर थोड़ा ब्याज भी मिलता है, विक्रम ने समझाया। अर्जुन ने हर महीने अपनी बचत का एक हिस्सा उस सोसाइटी में जमा करना शुरू किया। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसे लगा कि वो सिर्फ पैसे नहीं बचा रहा, बल्कि एक नया कौशल सीख रहा है, मितव्ययिता। कुछ हफ्तों में अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पास अब हर महीने कुछ पैसे बच रहे थे। ये सिर्फ पैसों की बचत नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की भी बचत थी। उसे अब दोस्तों से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उसे अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती थी। ये बचत उसे एक नई आंतरिक शक्ति प्रदान कर रही थी। उसने महसूस किया कि मितव्ययिता सिर्फ पैसे कम खर्च करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये संसाधनों का सम्मान करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुशासित रहने के बारे में है। उसने अपनी पिछली ठोकर से सबक लिया था और अब वो एक मजबूत वित्तीय नींव की ओर कदम बढ़ा रहा था। अध्याय 4 कमाई का सम्मान और अवसरों की पहचान। अर्जुन अब अपनी वित्तीय आदतों में सुधार कर रहा था, लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि केवल बचत ही पर्याप्त नहीं है। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने और अपने माता-पिता पर बोझ कम करने के लिए उसे अपनी आय बढ़ाने के तरीके भी खोजने होंगे। उसके पास कुछ खाली समय होता था, जिसका वो सदुपयोग करना चाहता था। एक दिन कॉलेज लाइब्रेरी में अंशकालिक सहायक की आवश्यकता है। ये विज्ञापन उसकी आंखों में चमक ले आया। उसने तुरंत आवेदन किया। इंटरव्यू के दौरान उसने अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पण और वित्तीय स्वतंत्रता की अपनी इच्छा के बारे में बात की। लाइब्रेरियन, एक अनुभवी और समझदार महिला मिस शर्मा, उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुईं।
उन्होंने अर्जुन को नौकरी पर रख लिया। लाइब्रेरी में काम करना अर्जुन के लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि ये एक सीखने का अनुभव भी था। उसे किताबें व्यवस्थित करनी होती थीं, छात्रों की मदद करनी होती थी और कभी-कभी कॉलेज के डेटा एंट्री का काम भी करना पड़ता था। उसने महसूस किया कि हर काम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, सम्मान के योग्य होता है। अपनी मेहनत की कमाई से जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये पैसा उसके पिता के भेजे हुए पैसे से बिल्कुल अलग था। इसमें उसकी मेहनत और पसीना शामिल था। अर्जुन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने माता-पिता को भेजा, जिससे उन्हें बहुत गर्व हुआ। बाकी पैसों से उसने कुछ नई किताबें खरीदी जिनकी उसे जरूरत थी और अपनी बचत खाते में जमा किए। ये उसे आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम महसूस हुआ। इसी दौरान उसने देखा कि कॉलेज के कई छात्र अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या रिपोर्ट बनाने के लिए कंप्यूटर की दुकान पर निर्भर रहते थे, क्योंकि उनके पास घर पर कंप्यूटर नहीं था या वे सॉफ्टवेयर के जानकार नहीं थे। अर्जुन को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अच्छा ज्ञान था और वो ग्राफिक डिजाइनिंग में भी थोड़ा बहुत माहिर था। उसने सोचा कि क्यों ना वो इस कौशल का उपयोग करे। उसने अपने एक दोस्त नेहा, जो मार्केटिंग में अच्छी थी, से बात की। नेहा ने उसे एक छोटा सा पोस्टर बनाने और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगाने की सलाह दी, जिसमें वो प्रोजेक्ट और रिपोर्ट बनाने में मदद की सेवाएं दे रहा था। शुरुआत में उसे झिझक हुई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पोस्टर लगा दिया। कुछ ही दिनों में उसे पहले ग्राहक मिले। ये उसकी पहली छोटी व्यावसायिक पहल थी। ये छोटे छोटे काम और कमाई के अवसर अर्जुन को वित्तीय समझदारी की नई परतें सिखा रहे थे। उसे समझ में आया कि आय केवल एक नौकरी से नहीं आती, बल्कि ये अपने कौशल को पहचानने और उन्हें दूसरों की मदद के लिए उपयोग करने से भी उत्पन्न होती है। उसने ये भी सीखा कि समय का सही प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि पढ़ाई और काम दोनों प्रभावित न हों। इन अनुभवों ने उसे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उसके आत्मसम्मान और आत्मसम्मान को भी बढ़ाया। उसने महसूस किया कि जीवन में अवसर हमेशा मौजूद होते हैं, बस उन्हें पहचानने और उन पर काम करने की जरूरत है। अध्याय 5, निवेश की पहली किरण और चुनौतियों का सामना। अर्जुन अब सिर्फ पैसे बचा ही नहीं रहा था, बल्कि कमा भी रहा था। उसकी बचत अब अच्छी खासी हो गई थी। एक दिन विक्रम ने उसे कंपाउंडिंग के बारे में बताया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। पैसे सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ते अर्जुन, उन्हें काम पर लगाना पड़ता है, विक्रम ने समझाया। उसने अर्जुन को शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताईं, लेकिन साथ ही जोखिमों के प्रति भी आगाह किया। अर्जुन को ये विचार बहुत रोमांचक लगा। उसने लाइब्रेरी में जाकर निवेश के बारे में किताबें पढ़नी शुरू कीं। उसने ऑनलाइन लेख पढ़े और कुछ वित्तीय पॉडकास्ट सुने। उसने सीखा कि निवेश केवल अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भविष्य के लिए योजना बना रहा है। उसने एक छोटी सी राशि के साथ एक म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP शुरू करने का फैसला किया। ये उसके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें जोखिम शामिल था, लेकिन उसने महसूस किया कि बिना जोखिम के कोई बड़ा लाभ नहीं होता। इसी बीच अर्जुन के जीवन में एक बड़ी चुनौती आई। उसके पिता को एक गंभीर बीमारी का पता चला, जिसके इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। परिवार के पास इतनी बड़ी राशि नहीं थी। अर्जुन की माँ ने उसे फोन किया। उनकी आवाज में उदासी और चिंता साफ झलक रही थी। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत और बचत बेकार हो जाएगी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी भावनात्मक और वित्तीय परीक्षा थी। उसने तुरंत अपने बचत खाते की जांच की। लाइब्रेरी में काम करके और प्रोजेक्ट्स बनाकर उसने जो पैसे बचाए थे, वे अब एक महत्वपूर्ण राशि में बदल चुके थे। इसके अलावा क्रेडिट सोसाइटी में जमा की गई बचत और म्यूचुअल फंड में निवेश की गई छोटी राशि भी थी। उसने बिना देर किए सारे पैसे निकाल लिए। वो जानता था कि ये राशि उसके पिता के इलाज के लिए पूरी नहीं होगी, लेकिन ये एक शुरुआती मदद थी जो परिवार को तुरंत राहत दे सकती थी। उसने अपने कुछ प्रोफेसरों से बात की और उन्हें अपनी स्थिति बताई। प्रोफेसरों ने उसकी मदद के लिए कॉलेज प्रशासन से बात की और उसे कुछ छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता की व्यवस्था करवाई। उसके दोस्तों रोहित और प्रिया ने भी अपनी क्षमतानुसार कुछ पैसे इकट्ठे किए। ये सब देखकर अर्जुन भावुक हो गया। उसने महसूस किया कि संकट के समय में लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अर्जुन ने अपनी वित्तीय समझ और अपनी बचत का उपयोग करके इस संकट का सामना किया। उसने पैसे का सही प्रबंधन किया और यह सुनिश्चित किया कि हर रुपया सही जगह लगे। उसके पिता का इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होने लगा।
यह अनुभव अर्जुन के लिए एक बड़ा सबक था। उसने सीखा कि वित्तीय समझदारी सिर्फ पैसे कमाने और बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये संकट के समय में खुद को और अपने परिवार को सहारा देने की क्षमता भी है। यह उसकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण था कि उसने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी और एक जिम्मेदार बेटे की तरह अपने परिवार के साथ खड़ा रहा। यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, यह जीवन के मूल्यों और रिश्तों का भी खेल था। अध्याय 6, आत्मनिर्भरता की ओर, प्रेरणा और नेतृत्व। पिता की बीमारी से उबरने और परिवार को सहारा देने के बाद अर्जुन को एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि वित्तीय चुनौतियों का सामना करके उसने न केवल अपने परिवार की मदद की, बल्कि खुद को भी पहले से कहीं अधिक मजबूत पाया। अब वह सिर्फ एक छात्र नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदार युवा था जो अपने भविष्य की दिशा खुद तय कर सकता था। अर्जुन की कहानी कॉलेज में फैल गई थी। उसके दोस्त, जो पहले उसे कंजूस कहते थे, अब उसकी तारीफ करते थे। वे उससे वित्तीय सलाह मांगने लगे थे। रोहित, जो हमेशा पैसे उड़ाता रहता था, अब अपने खर्चों का हिसाब रखने लगा था और उसने भी एक छोटी बचत योजना शुरू कर दी थी। प्रिया भी अब ब्रांडेड कपड़ों के बजाय गुणवत्ता और किफायत को महत्व देने लगी थी। इस प्रेरणा को देखकर अर्जुन और विक्रम ने कॉलेज में एक वित्तीय साक्षरता क्लब शुरू करने का फैसला किया। उनका उद्देश्य था छात्रों को शुरुआती जीवन में ही पैसे के महत्व, बचत, निवेश और कर्ज से बचने के बारे में शिक्षित करना। उन्होंने कार्यशालाएं आयोजित की, विशेषज्ञ वक्ताओं को आमंत्रित किया और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से छात्रों को सिखाया। अर्जुन ने अपनी कहानी साझा की, जिससे कई छात्र प्रेरित हुए। उसे लगा कि वो सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला रहा है। कॉलेज के आखिरी साल तक अर्जुन एक पूर्णतः आत्मनिर्भर व्यक्ति बन चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी वित्तीय नींव अब बेहद मजबूत थी। उसने अपने परिवार के लिए एक बेहतर घर बनाने की योजना बनाई और अपनी बची हुई राशि का एक बड़ा हिस्सा अपने माता-पिता के नाम पर निवेश किया, ताकि उन्हें भविष्य में कभी आर्थिक चिंता न करनी पड़े। उसने अपने अनुभवों से सीखा था कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि वित्तीय समझदारी और आत्म अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने पाया कि वास्तविक शक्ति बाहरी धन में नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता, विवेकपूर्ण निर्णयों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में निहित होती है। वह आज भी अपनी डायरी रखता है, लेकिन अब उसमें सिर्फ खर्चों का हिसाब नहीं होता, बल्कि लक्ष्यों, निवेश, योजनाओं और भविष्य के सपनों का भी लेखा-जोखा होता है। अर्जुन को अब पता था कि सफलता की सीढ़ी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि एक संतुलित, आत्मनिर्भर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की है। उसने सिर्फ वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं की, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी बन गया जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। ये उसकी वित्तीय आत्मनिर्भरता की उड़ान थी, जो एक साधारण छात्र से शुरू हुई और एक जिम्मेदार, सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में समाप्त हुई। वित्तीय समझदारी केवल धन प्रबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत विकास, चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का आधार है। छात्र जीवन में अपनी वित्तीय आदतों को मजबूत करके आप न केवल अपने भविष्य के लिए एक ठोस आधार बनाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास, विवेक और नेतृत्व के गुण भी विकसित करते हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता की ओर ले जाते हैं।